हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 8वां 9वां श्लोक। दो लेने का प्रयास करेंगे, बाकी देखते हैं। 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ओके सुभेक्षा माता जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वेल डन माता जी, वेरी गुड। देखिए, एक बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन है। जब से गीता क्लास हुई है, जब से शुरू किया है कृष्ण कृपा से, तब तब से जो श्लोक के अर्थ हैं, श्लोक के जो शब्द हैं, उनके अर्थ बड़े स्पष्ट निकल के आ जाते हैं। मतलब हम लोग अगर ऐसे अकेले पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या शब्द है, ज्ञान विज्ञान क्या मतलब है। लेकिन टीका पढ़ने से और शब्दों को, संस्कृत जिसको थोड़ी बहुत आती होगी वो समझता है, बड़ा सिंपल है। देखिए अर्थ इसको देखिए। मतलब संग में आने से, जैसे मैं अगर अकेले पढ़ता तो मैं इतना नहीं पढ़ता ध्यान से, लेकिन मुझे पढ़ाना है तो मुझे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, भाई क्या शब्द है, कैसे क्या है। तो बड़ी कृपा है आप लोगों की, आप लोग रोज आते हैं तो मेरा उत्साह और बढ़ता है, मैं और डीप स्टडी करता हूँ। हरे कृष्ण। देखिए, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान मतलब शास्त्रों के ज्ञान की अनुभूति, रियलाइजेशंस। हमने सुना है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, क्या अनुभव है? नहीं है। तो ज्ञान तो है, पर विज्ञान में वो ज्ञान परिवर्तित नहीं। बात समझ में आ रही है? ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान, विज्ञान मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान है उसकी अनुभूति। तृप्त आत्मा। अब इस प्रकार की अगर उसको अनुभूति हो गई है व्यक्ति को, तो उससे वो तृप्त हो गया, मतलब वो जान गया है कि मैं आत्मा हूं, और वो तृप्त हो चुका है, वो आत्मा के आनंद में ही संतुष्ट है, वो तृप्त है। ठीक। कुटस्थो, कुटस्थों का अर्थ है कि बहुत, जब उसको रियलाइज हो गया कि वो आत्मा है और आत्मा के आनंद में रमण कर रहा है, तो भौतिक भोगों का विचार उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। तो वो, देखिए, कुटस्थो, स्थित, मतलब वो आत्मा के आनंद में स्थित है। भोग के विचार उसको आसपास भटकेंगे भी नहीं और परेशान भी नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा? विजेतेंद्रिय। और इस कारण से उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। या विजितेंद्रिय का अर्थ है कि जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक। युक्त इति उच्चते योगी। ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और लक्षण क्या है? समलोष्टाश्म कांचन। वो सोने को, सोना मतलब गोल्ड, वो गोल्ड को और मिट्टी को सम, एक समान देखता है। ना सुंदर है। सोने को, गोल्ड को और मिट्टी को एक समान देखता है, मतलब वो हर्षित नहीं होता सोना मिलने पे, और उसकी सोने से आसक्ति नहीं होती। सोना मतलब गोल्ड है। ठीक। भाई जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको दो मिट्टी के ढेले दे, जो मिट्टी के होते नहीं ढेले, मतलब मिट्टी जो जमी रहती है, वो आपको दे रखे, तो आप हर्षित तो नहीं होंगे। मुझे दो मिट्टी के ढेले में, दो मिट्टी के ढेले मिले मुझे, आप खुश तो नहीं होंगे। भाषण में आ रही है? और अगर सोना दे दिया जाए आपको, हाँ देखो सोना मिला है, इसको संभाल के रखूंगा मैं, सबसे छुपाऊंगा, लॉकर में रखूंगा, बड़ा खुश हो गया, मुझे मुझे आज दो सोने के सिक्के मिले। बात समझ में आ रही है? मिट्टी के ढेले दिए तो आप खुश नहीं हुए, अरे क्या है फालतू है, फेंको इसको। और सोना दिया, अरे भैया इसको लॉकर में रखो, बड़ा कीमती है, बड़ी मूल्यवान वस्तु है। लेकिन जो योगी है वो मिट्टी के ढेले और सोने को एकता है। हरे कृष्णा। हरी हरी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी।
हरे कृष्ण। ठीक है, तो वो सोने को और मिट्टी को एक समान देखता है, मतलब उसमें कोई आसक्ति नहीं है सोने के प्रति। ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ना। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, अब सही है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साइड से। ठीक है, तो सोने और मिट्टी को समान देखता है। देखिए, अनुवाद पढ़ते हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। देखिए, संतुष्ट रहता है का मतलब क्या है, देखिए। अच्छा, असंतुष्टि किसको कहते हैं? असंतुष्टि का मतलब क्या होता है? देखिए, असंतुष्टि का मतलब ये है कि व्यक्ति सोचे मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर प्राप्त हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। बात समझ में आ रही है? असंतुष्टि मतलब कुछ किसी चीज की कमी है, तो अगर ये कमी पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और व्यक्ति उस कमी को पूरे करने के लिए प्रयास भी करता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति को भक्ति का इतना सुख प्राप्त है, या भक्ति का या भगवान पे ध्यान करने का इतना सुख, इतना ज्यादा हाईएस्ट टेस्ट प्राप्त है, इतना सुख मिल रहा है उसको, कि अब वो इस जगत से कुछ भी नहीं चाहता। अब उसको इस जगत में किसी चीज की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, तो संतुष्ट है। भाई, असंतुष्ट मतलब क्या? कोई कमी महसूस हो रही है। और संतुष्ट मतलब क्या? कमी महसूस नहीं हो रही है। और कमी महसूस किस चीज की हो रही है कि अगर ये प्राप्त हो जाए तो मुझे बड़ा ही सुख का अनुभव होगा। लेकिन जो योगी है उसको तो ऑलरेडी इतना हाईएस्ट सुख प्राप्त है, हाईएस्ट सुख का अनुभव हो रहा है कि अब उसको इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये अर्थ है संतुष्ट का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो, या कि सोना, एक समान देखता है। देखिए, जितेंद्रिय का मतलब ये मत समझिएगा, कभी कभी लोग समझते हैं कि वो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है। उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिक भोगों में नहीं जा रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इंद्रियां कंट्रोल करना, अभी हम लोग इंद्रिय कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी इंद्रियां छूट भी जाती हैं, चली जाती हैं भोगों में। लेकिन विजितेंद्रिय, जो शब्द आया था विजितेंद्रिय, मतलब अच्छी प्रकार से इंद्रियां जीती हुई हैं, इंद्रियां भोगों में जा ही नहीं रही। भाई, इंद्रियों का स्वभाव क्या है? अभी कंडीशन स्टेट में भोगों के पास जाना, इंद्रिय विषयों के पास जाना। लेकिन जो व्यक्ति योगी है उसकी इंद्रियां जा ही नहीं रही हैं भोगों में। ये इंटरेस्टिंग है। वो कंट्रोल करने का प्रयास नहीं, वो तो स्वाभाविक उसका ऐसा हो ही गया, ट्रेंड हो गई इंद्रियां, कि भोगों में जा ही नहीं रही। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये बड़ा ही टफ है, और ये हमारी बात नहीं हो रही है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है वो हम नहीं, लेकिन हमें वहां पहुंचना है। ठीक। गीता भूषण टीका। व्यक्ति को शास्त्र से प्राप्त ज्ञान और विविक्त आत्मा के अनुभव विज्ञान के द्वारा तृप्त रहना चाहिए। देखिए, शास्त्र का ज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब शास्त्र का ज्ञान होता है तब व्यक्ति समझ पाता है उसके लिए क्या करना है, मतलब उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और क्या नहीं करना है, सॉरी क्यों करना है। चार पॉइंट देखिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है। इसकी बुद्धि या इसका विवेक डेवलप करता है शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये चीज कर रहा हूं क्यों।
आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, जो सुअरों को भी प्राप्त है इस सुख के लिए। व्यक्ति सोचता है शास्त्र सुनने के बाद कि मैं जो ये सब मर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, इतना समय खराब कर रहा हूँ मानव जीवन का, क्यों? आहार निद्रा भय मैथुन के सुख के लिए, जो सुअर तक को प्राप्त है। तो आदमी शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने के बाद असल में कॉन्शियस हो पाता है कि उसको क्या करना है इस मनुष्य जीवन में और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो इसकी बुद्धि हमें शास्त्र से मालूम पड़ती है। जैसे मेरा अनुभव है कि मैं मतलब एक किसी व्यक्ति को, भक्त को भक्ति में ला रहा था स्टार्टिंग में। तो भाई उसने खूब शास्त्र वगैरह सुने, मैंने मतलब उसको बताया, उसने काफी अन्य लोगों से भी सुना भक्त से। और फिर उसने कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई, उसने अपना जप छोड़ दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी, उसने अपना जप छोड़ दिया। तो जब ये सब बातें सुनने को मिलती हैं तो समझ नहीं आता क्या उसने वो शास्त्र सुना भी कि नहीं सुना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुई और जब छोड़ दिया, ठीक, तो समझ में नहीं आता। अब वो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, वो कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कि शास्त्र सुना भी कि नहीं सुना उसने। क्योंकि 16 माला करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट जीरो, कुछ नहीं कर रहा, और वो भी एक दिन में। तो कभी कभी डर लगता है कि भाई लोग सुनते भी है कि नहीं सुनते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप प्रीच करें, ये बहुत काम आएगी, कि जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं सामने वाला भी वैसे सोचता है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, बड़ी सुंदर लाइन है। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं सामने वाला भी वही सोचेगा। मान लीजिए कोई छोटी प्रॉब्लम थी, उसने जब छोड़ दिया, तो मेरे मेरे साथ क्या है, अरे यार इतने में 16 माला से जीरो माला पे आ गया, मैं ये सोच रहा हूँ। और हो सकता है सामने वाला जिसने छोड़ी है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अरे क्या प्रॉब्लम है, मतलब 16 से डायरेक्ट जीरो में कुछ तो कर लेते। आप कहेंगे मतलब जैसे मान ली मैं कहता माला छोड़ दी, मुझे आश्चर्य हुआ कि माला छोड़ दी, लेकिन उसको आश्चर्य नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सोचें सामने वाला भी वही सोचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब व्यक्ति का जब स्वभाव ऐसा चेंज होता है कि 16 माला कर रहा था फिर एकदम से जीरो कर दिया, तो समझ नहीं आता उसने सुना क्या फिर। क्योंकि हमारा मूवमेंट, प्रभुपाद जी कहते हैं, चैंटिंग पे बेस्ड है। आवर मूवमेंट इज ऑल डिपेंड ऑन चैंटिंग। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में चैंटिंग सीखी थी। तो मतलब ऐसा ये समझ में नहीं आता। फिलहाल आगे पढ़ते हैं, ये तो साइड पॉइंट था। और जब, देखिए, शास्त्र का ज्ञान लिया और जब उस शास्त्र का ज्ञान अनुभव होने लगता है तब उसको विज्ञान कहते हैं। जब शास्त्र का ज्ञान आपने सुना और उसका अनुभव हुआ कि भाई जो बोला गया उसको भाई वाकई में काम करता है, जब ये प्रकार से आपकी अनुभूतियों की वाकई में काम कर रहा है, उसको उसको बोलते हैं विज्ञान। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपको नाम जप करना अच्छा लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सब लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, तभी करते हैं सुबह सुबह रोज। तो आप कहेंगे अच्छा लगता है। और हमने सुना क्या है कि नाम में बड़ा रस है। मान लीजिए मैंने सुना कि नाम, हरि नाम में बड़ा रस है, और मैंने उसको करना शुरू किया, तो मुझे लगा हाँ यार बात तो सही है, मैं रोज सुबह कर रहा हूँ, क्यों, पैसे भी नहीं मिल रहे। और जब नहीं कर पाता तो मन कहता है करो, मन में बड़ी सी बेचैनी होती है कि अरे यार माला नहीं कर पाया आज। ठीक, तो ये अनुभव हुआ। और ये अनुभव हुआ कब, जब आपने जप करना शुरू किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही लोगों का ये रहता है कि बस सुन लिया, कुछ करेंगे नहीं। हाँ, शास्त्र का ज्ञान सुन लिया, हो गया। तो लोग ज्ञान से विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करते। और ज्ञान से विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो सुना है वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा हरि नाम में रस है, हाँ ठीक, सुन लिया। अब करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि रस है कि नहीं है। जब करा तो देखा हाँ यार बात तो सही है, नाम जप करना अच्छा लगता है।
भले ही देखिए अभी पूरा टेस्ट नहीं मिला है, फिर भी अच्छा लगता है, और जब पूरा टेस्ट मिलेगा तो कहना ही क्या। इसीलिए वेदांत सूत्र कहता है असकृत अभ्यासात, कि एक बार से अधिक प्रयास करो। क्यों? क्योंकि भक्ति का सुख आपको इसी जीवन में मिलेगा। स्वर्ग इत्यादि के लिए यज्ञ करेंगे तो ठीक है, एक बार यज्ञ किया, जब आपकी मृत्यु होगी तब आप स्वर्ग जाएंगे, जब आपका शरीर छूटेगा तब आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन भक्ति का प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति का सुख तो आपको अभी मिलेगा, इसी जीवन में मिल जाएगा, और स्वर्ग तो आपके शरीर छूटने के बाद मिलेगा। इसीलिए स्वर्ग के लिए मान लीजिए आपने यज्ञ कर दिया आज, एक दो बार कर भी दिया और छोड़ दिया उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ग तो आपको मृत्यु के बाद मिलेगा। लेकिन भक्ति का जब तक सुख नहीं मिल रहा है पूरा, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज, भक्ति का सुख आपको इसी जीवन में अनुभव होगा। मृत्यु के बाद का चक्कर ही नहीं है, आपको इसी जीवन में अनुभव होगा भक्ति का सुख। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और साइड पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। देखिए बार बार यहाँ पे अभ्यास की बात आती है। अभ्यास, तो ये अभ्यास इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी लोग, स्टार्टिंग में कोई भक्त आता है, मान लीजिए भक्ति में जुड़ता है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब प्रीचिंग करें तो आपके सामने सब सिचुएशंस आएंगी। कभी कभी होता है कि भाई मान लीजिए आपने किसी को प्रीचिंग किया, उसको बताया हरिनाम इंपॉर्टेंट है, उसने आज तो 16 माला कर ली, कल से जीरो, फिर वो करेगा ही नहीं। या मान लीजिए एकादशी आई, 64 राउंड्स, बस फिर एकदम से खत्म। तो अभ्यास मतलब आप जितना कर सकते हैं उतना रोज करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको 16 माला ही करनी है रोज। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को तो करनी है, आप लोग एडवांस है लेकिन जो स्टार्टिंग में आए, ये नहीं कि आपको 16 माला ही करनी है। भाई आप 2 माला कर सकते हो, 2 माला को रोज करें। ये नहीं आज एकदम से 16, फिर कल 8, फिर 4, फिर करा ही नहीं, फिर ये, फिर वो, ऐसा नहीं। अभ्यास, अभ्यास। अब भगवान भी कहेंगे अभ्यास है ना तू कौनते या, मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास मतलब ऐसी, मतलब अभ्यास मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो आप रोज करें, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और जब इस प्रकार से कंसिस्टेंसी में हम कुछ भी करेंगे भक्ति का कार्य, तो आपको अनुभव प्राप्त हो। अगर आप डिफ्लेक्शन लाएंगे, आज 16, फिर कल कुछ नहीं, फिर ऐसे 2 महीने बाद, तो उससे अनुभव प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान तो हो गया आपको, माला करनी चाहिए, हरिनाम में रस है, लेकिन अनुभव की बात जब आएगी तो अनुभव के लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और अभ्यास कैसा? रोज। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसीलिए भगवान बता रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान दोनों इंपॉर्टेंट है, तब हम तृप्त आत्मा बनते हैं। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। कुटस्थः अर्थात उसे सब समय एक ही भाव में स्थित रहना चाहिए, मतलब अपरिवर्तनशील रहना चाहिए। जब आत्मा का अनुभव कर रहा है व्यक्ति, तो वो, उसका मन भोगों में नहीं जा रहा है, तो वो अपरिवर्तनशील है, मतलब राग और द्वेष में फंसा नहीं है, उसका मन कंट्रोल्ड है और आत्मा का सुख प्राप्त है, आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो वो अपरिवर्तनशील रहता है। जैसा हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा, सुख दुख हो कुछ भी हो, सब माना रहेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, मतलब जबरदस्त है। प्रकृति से विविक्त आत्मा, नहीं सॉरी, प्रकृति से विविक्त आत्मनिष्ठत्वता के द्वारा उसे विजितेंद्रिय होना चाहिए। बहुत सुंदर है। ये क्या मतलब है? प्रकृति से विविक्त, विविक्त मतलब अलग, और आत्मनिष्ठत्वता, तो आत्मनिष्ठा मतलब आत्मा की निष्ठा, मतलब मैं आत्मा हूं और इस जड़ पदार्थ से अलग हूं। इस श्रद्धा से अगर व्यक्ति युक्त है तो इंद्रियों को जीत जाएगा। कंफर्म है, बहुत सुंदर है। व्यक्ति को इतनी श्रद्धा अगर है कि मैं आत्मा हूं और मैं जड़ पदार्थ से अलग हूं, तो वो इंद्रियों को जीत जाएगा। और जब तक व्यक्ति ये मानता रहेगा मैं तो शरीर हूं, तब तक इंद्रियों पर विजय पाने की तो बात ही नहीं।
और जब ये निष्ठा होगी मैं आत्मा हूं, तो उस प्रकार से वो कार्य करेगा और फिर उसकी बॉडीली नेसेसिटीज या जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो सब कम हो जाएगा अपने आप। ये कितनी बड़ी साइंस है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आई एम नॉट दिस बॉडी। जब व्यक्ति को श्रद्धा हो गई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अपने शरीर से अलग हूं, और इतनी श्रद्धा पे उसने जो वो है आत्मा के लेवल पे कार्य करना शुरू कर दिया, तुरंत ही उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसीज कम हो जाएगी और सेंस कंट्रोल हो जाएगा। भाई हमारे साथ भी तो ऐसा ही होगा, हमारे साथ कोई नया नहीं होगा। पहले हम ये जाने कि हम शरीर नहीं है, अच्छा हम कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा का कार्य है कृष्ण की सेवा भक्ति, और हम उसमें लगे। देखिए रिजल्ट, रिजल्ट दिख रहा है, विज्ञान है हम लोगों के पास। क्या कि जो भौतिक कार्य हैं या भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि है वो सब समाप्त हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी हो गई है, लेकिन हो तो रही है। ये तो बताया जा रहा है, शास्त्रों में तो दिया हुआ है कि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, साइंस है, और वी आर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं। तो भक्ति इज अ साइंस, कृष्ण कॉन्शियस इज अ साइंस, इज नॉट अ सेंटिमेंटल प्रोसेस। बात समझने वाली है, बहुत बहुत जबरदस्त श्लोक है आज का। विज्ञान है हमारे पास, ये मत समझिए आप हमारे पास कोई विज्ञान नहीं है। हम ये अनुभव कर पा रहे हैं कि जो पहले हमारी आदतें थी इंद्रिय तृप्ति की, वो अब रिड्यूस हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी छूट गई है, लेकिन रिड्यूस तो हुई है ना मेरे भाई, तो विज्ञान तो है ना। ये तो बोला जा रहा है कि भक्ति करने से आप इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे, और कुछ भक्ति का हम लोग कर रहे हैं और इंद्रियों पे कुछ हद तक विजय प्राप्त कर ली है। तो बात तो सिंपल है, विज्ञान है हमारे पास। सिंपल श्लोक है आज का। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। सभी प्राकृत वस्तुओं यथा मृद पिंड, मृद पिंड मतलब मिट्टी का ढेला, मृद पिंड और सोने को उसे एक समान ही देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि व्यक्ति ये देख रहा है कि चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो, सोना भी बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और मिट्टी भी इसी से बनी है सब प्राकृत जड़, और वो है आत्मा, तो उसका कोई संबंध ही नहीं। तो चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, सब वेस्ट है। बात समझ में आ रही है भाई, हम स्पिरिचुअल हैं। चाहे सोना ले लीजिए आप, चाहे मिट्टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो तो भौतिक है ना, प्राकृत है ना। और उसकी तो निष्ठा हो चुकी है कि मैं तो प्राकृत जड़ जड़ पदार्थ से अलग हूं। तो जब मैं जड़ पदार्थ से अलग हूं तो कोई भी जड़ पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता। इसीलिए वो चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो, सबको एक समान देखता है कि ये मेरे काम का नहीं है। उसमें कोई आसक्ति नहीं होती व्यक्ति की। ठीक। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म में भी नियोजित है युक्त, वह आत्म दर्शन रूपी योग का अभ्यास करने के लिए योग कहा जाता है। तो युक्त का अर्थात बात ये हो रही कि भाई व्यक्ति ने निष्काम कर्म किया, तो अब आत्म दर्शन रूपी योग मतलब अष्टांग योग करने के लिए अब वो योगी हो चुका है। या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और वो आत्मा का दर्शन प्राप्त कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ने आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है या अष्टांग योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, तो उस व्यक्ति का वर्णन यहाँ पे हुआ था। जो एक सच्चा योगी है उसके गुणों का वर्णन भगवान ने यहाँ पे किया। ठीक। अब हम लोग परपोर्ट देखेंगे, और परपोर्ट के लिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।